खाना हो गया क्या तुम्हारा? अभी आरती होगी। ज्योतिर्लिंग जहाँ कहते हैं कि साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। यहाँ की माउंटेन फॉर्मेशन देखिए, एजस टोल टैक्स के पास में है। 92 रुपये 90 पैसे डीजल है महाराष्ट्र में। 4200 का डाल 45.21 लीटर। तो कैलकुलेट करके बताते हैं आपको क्या माइलेज मिला है। हमें माइलेज मिला है 14.72 का। गाइस ये है नासिक सिटी, और पूरा नासिक सिटी हमारा फ्लाईओवर से ही क्रॉस हो गया। हमें पता ही नहीं लगा सिटी क्या है, ट्रैफिक क्या है। हमने फाइनली कट ले लिया है नासिक से त्रिमकेश्वर के लिए। फ्लाईओवर से हाफ एन आवर में त्रिमकेश्वर पहुंच जाएंगे। कैसे डिजाइन बना हुआ है, जैसे ड्राइंग कर रखी हो किसी नए बच्चे ने जिसको ड्राइंग नहीं आती हो। बस ट्रायंगल बनाना था, पहाड़ बन गया। फाइनली हम पहुंच गए हैं त्रिमकेश्वर, और यहाँ हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है। कुछ लोग कह रहे थे वीआईपी दर्शन करा देंगे, अंदर ही गाड़ी लगवा देंगे, 300 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे। हमने कहा जब इतने किलोमीटर चला के गाड़ी आए हैं तो हम भी आम जनता की तरह ही दर्शन करेंगे। ये वीआईपी दर्शन कुछ नहीं होते, तो हम करते हैं अब दर्शन। वैसे मार्केट बंद होने का टाइम आ गया है, तो हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। दर्शन हमारे हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। 2 बार दर्शन किए। मार्केट टूर दे देते हैं आपको यहाँ का। मार्केट में कितनी रौनक है ना, कितना अच्छा लग रहा है माहौल। खाने के होटल्स कह लो, ढाबा कह लो, पाव भाजी, वड़ा पाव। स्पाइसी बहुत है लेकिन खाना स्पाइसी बहुत है, तो थोड़ा एक बार टेस्ट कर लेना। बच्चे हो तो खासकर टेस्ट करें। हाँ, अल्टीमेट वाली सजावट है, क्यों? हाँ। दुकानें सब बढ़ा रहे हैं जल्दी। मेरे ख्याल से 9 बजे ही लास्ट टाइम रहता होगा। ये है एग्जिट द्वार मंदिर का। मंदिर का द्वार 9 बजे बंद किया जाएगा। यहाँ पे फ्लावर्स की स्मेल इतनी, हालांकि फूल चढ़ते नहीं है अंदर, लेकिन इन्होंने फूल रख रखे हैं जो चढ़ाने के लिए देते हैं, तो इस स्मेल ने पूरा एक अरोमा बिठाया हुआ है यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, देखने झाड़ी सी रखी है। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। अच्छा, रुद्राक्ष का। अगर दर्शन करने हैं तो पूरा द्वार बताया था ना। हाँ। पूरा द्वार के लिए चप्पल स्टैंड है यहाँ पे चप्पल निकाल के आपको स्ट्रेटली यहाँ से जाना होता है। हम दर्शन कर आए, इसलिए हम दोबारा जा नहीं रहे। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ करना पड़ता है आपको। क्या प्रतिमा है शिवाजी महाराज की। यहाँ पूजा की सामग्री सारी मिलती है। खाना हो गया क्या तुम्हारा? अभी आरती होगी। आरती होंगी।
हमारे दर्शन हो गए हैं बहुत मस्त वाले, और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं उन सब के भी दर्शन हो ऐसे ही मस्त वाले, और भोले बाबा उनको भी जल्दी ही बुलाए आशीर्वाद देने के लिए। आज का व्लॉग करते हैं समाप्त। अब रुकने का तो हमें पता नहीं है कहाँ रुकेंगे, देखेंगे, ढूंढेंगे, कोई ना कोई तो जगह बाबा भोलेनाथ बताएंगे ही। तो चलते हैं फिर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हर हर महादेव, हर महादेव। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा ट्रिप का तीसरा दिन और हम हो गए तैयार। हम रुके थे त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के पास में ही, एक बढ़िया सी जगह है रुकने की, वहाँ रुके थे। और यहाँ का मौसम अभी देखो आप, कार के बाहर पूरा फॉग जमा हुआ है। ठंड मतलब ऐसे लगने वाली ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी फॉग है यहाँ पे। यहाँ पे हाफ स्लीव में भी है, स्वेटर्स में भी है लोग। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ कैसा टेम्परेचर है। फिलहाल हो चुके हैं 7:46 AM और हमारा इस जर्नी का कंप्लीट हो चुका है 1296 किलोमीटर। आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा विंडशील्ड पे, तो थोड़ी देर क्लियर करने के लिए रुकना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। फैन ब्लोअर जो है फुल स्पीड पे चला रखा है हमने, तो देखते हैं कब तक क्लियर होगा यार, ये तो टाइम लग रहा है। सो गाइज, नासिक की एक फेमस डिश है जिसका नाम है मिसल पाव, और ये मिसल पाव ट्राई करने के लिए हमने एक रेस्टोरेंट सर्च किया है। देखते हैं वहाँ जाके, वहाँ ट्राई करेंगे मिसल। उसके बाद हम जाएंगे पंचवटी, उसके बाद शनि सिंगनापुर, और फिर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंगा। तो ये हमने सारा गूगल मैप पे डाल दिया है। इसका टोटल ड्यूरेशन 8 hour 38 minutes बता रहा है गूगल। तो देखते हैं हम कब तक कहाँ पहुँचते हैं और क्या कैसी हमारी जर्नी रहती है। जैसा कि मैंने सुना था कि त्र्यंबकेश्वर महादेव के यहाँ जब दर्शन करते हैं तो 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। 3 पिंडियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रूप माना जाता है। तो जब हम 6 o'clock के आसपास दर्शन करने पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पर तो एक पूरा शिवलिंग था, मतलब जैसे शिवलिंग होता है नॉर्मली। तो मैंने कहा, सुना तो कुछ और था और दर्शन कुछ और हुए, कुछ समझ नहीं आया। फिर हमने पंडित जी से बात की कि हमने तो ऐसे सुना है कि 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, यहाँ पर तो प्रॉपर एक ही शिवलिंग है, पूरा फूलों का श्रृंगार किया हुआ था और फेस बना हुआ था, जैसे महाकाल में आपने देखा होगा पूरा फेस बना होता है। तो फिर पंडित जी ने बताया कि जो आप 3 पिंडियों की बात कर रहे हो वो सिर्फ आरती के वक्त ही इसको ऊपर से, ये जो शिवलिंग मतलब एक कलश होता है, कलश जैसे उल्टा रख दिया जाता है और उस पर फेस बना हुआ है, इस टाइप से उसको हटा दिया जाता है। फिर वो जो 3 पिंडियाँ उनकी आरती होती है और उसी टाइम जो भक्त आते हैं उन्हीं को उसके दर्शन होते हैं। तो हमने कहा यार इतनी दूर आए हैं तो फिर दर्शन तो करें, ऊपर से देख के क्या मतलब प्रॉपर दर्शन तो करें। फिर हम दोबारा लाइन में लगे। करीब मतलब पंडित जी ने बोला था कि 8 o'clock के आसपास आपको दर्शन होंगे उसके। हम लाइन में लगे तो हमें दर्शन करते करते 8:30 हो गए थे। तो वो एक गड्ढा सा बना हुआ है, मतलब उसमें छोटी छोटी 3 पिंडियाँ हैं और उसके ऊपर वो कलश टाइप का कुछ बना हुआ है, फेस उसको उल्टा रखते हैं, कलश को मतलब उल्टा रखते हैं, फेस सीधा बना हुआ है। फिर उस पर फूलों का श्रृंगार करके और वो शिवलिंग का रूप बना दिया जाता है उसको। तो दोस्तों, आप भी जब कभी प्लान कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि दर्शन आरती के वक्त ही करो। सुबह की आरती हो या शाम की आरती हो, तो आपको एक रियल पिंडियों के ही दर्शन होंगे। बाकी तो जैसा भोलेनाथ जिसको दर्शन दे वैसा अच्छा है। जय हो महाकाल बाबा। डियर ऑल SUV लवर्स, ये देखो, ये है महिंद्रा कार की फैक्ट्री। सो गाइज, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम आ चुके हैं
साधना मिसल, यहाँ पे हम मिसल एक्सपीरियंस करने, आप देख सकते हो। ये बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने, बिल्कुल विलेज एरिया लगता है। ये एलिफेंट, अलग ही फीलिंग है बहुत से यहाँ की। बाकी आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं यहाँ पे अंदर ब्रेकफास्ट करके। अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, जैसे शुरुआत में हमें दिख रही है।